दरिंदगी करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस इतने बड़े हिपोक्रिट्स हैं, राइट? आज पूरे के पूरे हाहाकार मचा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, हाय मैक्सवेनी को टक्कर मार दी। अब तुम्हारे पॉन्टिंग ने क्या करा था हरभजन सिंह के साथ, तुम्हारे पॉन्टिंग ने क्या करा था शरद पवार के साथ, तुम्हारे माइकल स्लेटर ने क्या करा था राहुल द्रविड़ के, चलो सब कुछ छोड़ दो, तुम यार सैंड पेपर गेट करके डेविड वार्नर चलते हुए टेस्ट मैचेस के अंदर सैंड पेपर छुपा के बॉल बना रहे हो, फिर भी तुम्हें दूसरे, जब तुम खुद ही बोल रहे थे ऑजी सबसे बड़े चीटर्स हैं, तुम आज हमें मोरालिटी सिखा रहे हो। तुम सैंड पेपर गेट के बाद भी आए जब स्टीव स्मिथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहा है, कप्तानी चली गई उसकी, डेविड वार्नर बैन हो रहा है, सब कुछ हुआ ना, सैंड पेपर गेट के बाद भी तुम आए। विराट कोहली वो आदमी है जो स्टीव स्मिथ को जब चीटर चीटर चिल्ला रहा था क्राउड, तो चुप कराया विराट ने, राइट? ये बातें ये लोग भूल जाते हैं। ओ भाई, हो वही मीडिया थी जो पहले उसको रिटर्न ऑफ द किंग भी बोल रही थी। ये देखिए, ये पोस्टर आया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, आप देखेंगे द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन में आया है क्लाउन कोहली, इंडियाज सुक स्लैम्ड फॉर पैथेटिक बम्प इनटू टीन्स ड्रीम टेस्ट डेब्यू। मतलब एक टीनेजर ने अपना ड्रीम टेस्ट डेब्यू करा है और वहां पर पैथेटिक बिहेवियर करा है कोहली ने, और वहां पे क्लाउन कोहली बना के उनके नोज के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है लाल जो है बॉल भी डाल दी है, क्लाउन कोहली बना दिया इनको। नोज ही वही रेड वाला जो क्लाउन वाला क्लोज होता है, नोज होता है। लेकिन एक बार वापस आएगा, यही सेम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन थी जिन्होंने रिटर्न ऑफ द किंग की हेडलाइन डाली थी, वो भी मैंने आपको भेजी है, वो दिखाइएगा जरा, सेम चीज। तो इनको साइड बाय साइड भी आप बड़े बोर्ड पे बना लीजिए, एक है क्लाउन वाला और एक है रिटर्न ऑफ द किंग। युगों की लड़ाई भी था, रिटर्न ऑफ द किंग। तो सेम पेपर ने, जब विराट कोहली पहुंच रहे थे ऑस्ट्रेलिया, इस सेम पेपर ने देखिए क्या लिखा था कि द रिटर्न ऑफ द किंग, आइज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड ऑन पर्थ एज कोहली फाइनली इमर्जेस। ठीक है जी, तो पर्थ में जाने से पहले सेम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पेपर था, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है पर्थ, तो उन्होंने ही लिखा था द रिटर्न ऑफ द किंग। और सारे के सारे पेपर्स, एक और हेडलाइन है पेपर में, वो भी दिखा दीजिएगा, जो था युगों की लड़ाई, डेली टेलीग्राफ में। ये हर जगह पर आपको पता है कि विराट कोहली सबसे पॉपुलर था, और फाइट फॉर द एजेस, नीचे लिखा है भारत आपका स्वागत है, भारत का स्वागत है, राइट? तो अब आप वापस आ जाइए, अब क्लाउन कोहली वाला जो है बड़े बोर्ड पे बना लीजिएगा उसको, या इस पे बना लीजिएगा, रख लीजिएगा उसको भी, दोनों को, क्लाउन कोहली को और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाले को, इस कैमरा में ही रहिए। तो अब बात यह है भाई कि क्लाउन कोहली, ठीक है, अब उनको कुछ लगा कि वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है और ऑस्ट्रेलियन पब्लिक जो है उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग था। इवन जो पब्लिक थी वो विराट कोहली के लिए टिश्यूज फेंक रही थी कि रो रहा है तो ये ले टिश्यू ले ले, और विराट कोहली भी एंजॉय कर रहे थे, वो फ्लाइंग किस ब्लो कर रहे थे क्राउड को। तो ये चीजें होती हैं। यही सेम मीडिया है जो मैंने आपको दिखाया कि थोड़े दिन पहले रिटर्न ऑफ द किंग बोल रही थी, इज्जत भी दे रही थी। तो मीडिया को पूरा हक है आलोचना करने का। अगर उनको लगता है कि आपने कुछ बिलो द बेल्ट हरकत करी है, या फ्रस्ट्रेट होके डेस्परेशन में आपने कुछ करा है, टीनेजर को, यार बात तो सही है ना कि विराट कोहली एक लेजेंड है, राइट? उसका कॉन्स्टास का भी लेवल है कि जाके विराट उससे पंगे ले, नहीं बनता विराट का उससे पंगे लेना। विराट का जॉनी बेस्टो से, ये सैम कॉन्स्टास से, ये बड़े छोटे प्लेयर है अभी उसके सामने। स्टीव स्मिथ के साथ हो जाए अल्टरकेशन तो मुझे समझ में आती है कि कोई ग्रेट प्लेयर है, राइट? एमएस धोनी के साथ कोई बात हो जाए, भाई लेवल के प्लेयर है। रोहित शर्मा के साथ, आईपीएल के अंदर बोल रहा हूँ, लेवल के प्लेयर है। लेकिन ये कॉन्स्टास वगैरह से पंगे लेना नहीं बनता। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखो कॉन्स्टास ने भी बोला कि इट वाज एन एक्सीडेंटल बम्प, कि गलती से हुआ, जो मेरी टक्कर हुई विराट कोहली से वो गलती से हुई। इसको मैच रेफरी ने भी एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया, राइट? इसने 20% इसको फाइन भी हो गया। सुनने में आ रहा है विराट ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो जी जो हुआ ठीक है, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। तो हो जाता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ऐसे हो जाता है। और ऑस्ट्रेलियंस जो जब लेक्चर देते हैं ना, तब मुझे बड़ा अजीब लगता है। रिकी पॉन्टिंग का आज वो कितना वायरल हो रहा है कि हरभजन सिंह को जाके उसने टक्कर मार दी थी आउट होने के बाद, जब हरभजन ने उसको सेंड ऑफ दिया था। तो वो क्या था? अपनी बारी में शरद पवार को धक्के देके स्टेज से उतार दिया था उसने, रिकी पॉन्टिंग ने। उससे बदतमीज तो कोई आदमी नहीं था ना। और ऑस्ट्रेलियंस अगर अपना हिस्ट्री देखे, माइकल स्लेटर ने क्या किया था राहुल द्रविड़ के साथ, कैच क्लेम करी और कितनी बदतमीजी से जब नॉट आउट दिया था माइकल स्लेटर पीछे पड़ गया राहुल द्रविड़ ने क्या किया था। ऐसी कितनी बदतमीजी की है वो है। पॉन्टिंग का बता रहे हैं, शरद पवार का बता रहा हूँ, हरभजन सिंह का बता रहा हूँ। पॉन्टिंग की अनगढ़ित जवागल श्रीनाथ के साथ उसका इंसिडेंट है, जब उसके हेलमेट में बॉल मारी जवागल श्रीनाथ ने, और फिर जवागल श्रीनाथ ने बोला ये ओके, तो उसको पॉन्टिंग ने बड़ी बदतमीजी से बोला कि गो बैक एंड बॉल। तो फिर जवागल श्रीनाथ ने बोला ओके ओके रिलैक्स। तो ये सारी बदतमीजियां हमने देखी है, इनसे बड़े बदतमीज तो कोई थे ही नहीं ना। तो लेकिन अब ये सुधर गए क्योंकि इंडिया में जॉब्स मिल गई, इंडिया में घर बन गए, इंडिया से पैसा मिलता है, तो अब ये इंडिया को कुछ नहीं बोलते। तो आज इनको लेक्चर देना आ रहा है। मैं ये बोलूंगा इस पूरे इंसिडेंट पे, यस कोहली का नहीं बनता एक बच्चे को जाकर इस तरीके से शोल्डर बम्प करना, लेकिन हो जाता है गेम में। देखो ये तो इज्जत ही है। अगर आप इसको वाकई देखो, डीप डाइव करो इसके अंदर, तो दिस इज रिस्पेक्ट फॉर सैम कॉन्स्टास यार,
कि अनदर प्लेयर हु इज अ लेजेंड वो आके अगर आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपको डिसरप्ट, आपका फोकस हटाने की कोशिश कर रहा है कोहली, तो ये तो आपके लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है कि यार देखो उस आउट नहीं हो रहा आपसे, उनसे आउट नहीं हो रहा, तो वो इन हरकतों पे उतर आए। सिंपल बात तो यही है, सीधी देसी भाषा में कि आपसे आउट नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेट होके, डेस्परेट होके आपने ये भी ट्राई करा कि आप उसको थोड़ा सा स्लेज करो। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट अ टीनेजर कैन गेट। सही बात है। और जहां तक क्लाउड कोहली की बात है या इसको स्लैम करने की बात है, ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलियन स्लैम भी करते हैं तो तारीफ भी करते हैं दिल से। ये वही कोहली है जिसको सेम न्यूज़पेपर ने रिटर्न ऑफ द किंग लिखा हुआ है, युगों की लड़ाई लिखा हुआ है। सारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ किंग कोहली ही छप रहा था, राइट। तो अगर उनको लगता है कि इट इज अनबिकमिंग ऑफ अ लेजेंड, कि उन्होंने अपनी पावर को गलत एक्सरसाइज कराया या बच्चे को आपने, देखो सिर्फ ना इसमें पता है क्या हुआ है, किसी और के साथ करता ना तो इतनी बात कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाकई 19 साल का बच्चा है, वो शक्ल से ही बच्चा लग रहा है, उसके साथ करा तो उनको थोड़ा सा पर्सनल होगा कि यार आप बच्चे को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई लुक एट इट एज अ हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। एंड जब कॉन्स्टास ने बोल दिया ना कि यार एक्सीडेंटल था और वट एवर हैपेंस ऑन द फील्ड हैपेंस ऑन द फील्ड, कॉन्स्टास का खुद का फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, तो कोई रीजन है ना। सो आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा तमाशा बनाना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। और ये आर्टिकल्स छपेंगे यार, अगर आपको प्रेस प्यार करती है और हेल करती है और इतना बड़ा प्लेयर बनाती है, तो वही प्रेस आपको अगले दिन उतारती भी है नीचे, राइट। हम भी तो यहाँ पे बैठ के भाई जिस दिन अच्छा करता है प्लेयर अच्छा बोलते हैं, जिस दिन नहीं अच्छा करता है नहीं अच्छा बोलते हैं। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कल विराट कोहली 100 मार दे मेलबर्न में, मार दे 100, यही लोग लिखेंगे द किंग इज बैक, विराट से भैया कोई बच ही नहीं सकता विराट से, ऑस्ट्रेलियाज नेमेसिस, यही लोग हेडलाइंस लिखेंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस बोलती है एंड ऑफ द डे। और आई थिंक थोड़ा सा क्योंकि वो छोटा है ना, 19 साल का, इसलिए ज्यादा इशू बन गया। नहीं, और उस टाइम पे वो जिस तरीके से खेल भी रहा था ना, तो इस वजह से भी लोगों को थोड़ा सा मतलब ये इस बात से ऐतराज है कि शायद उस टाइम पे क्या बनता था या नहीं बनता था करना, बिकॉज खेल तो रहा था सही तरीके से। अब यही लग रहा था कि क्योंकि एक तरीके से वो आपको बैकफुट पर उसने ऐसा ढकेल दिया था इंडिया को कि आपके पास ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, कैसे आउट करे, किस तरीके से प्लान करे। तो एक आपने एक जरिया अपनाया। आपने उसकी इनिंग देखी थी सुबह? इतनी जल्दी तो आप नहीं उठे। नहीं, मतलब बाद मैंने हाईलाइट देखी थी, जिस तरीके से रिवर्स स्वीप और वो सब रियल टाइम देखी होती ना, विश्वास ही नहीं। लेकिन जो शॉट्स मारे वो भी मैं देख के हैरान हो गया। पहले 2 ओवर में रैंप शॉट ट्राई कर रहा है, दूसरे ओवर में रैंप शॉट ट्राई कर रहा है, नहीं लगा तो कोहली हंसा भी, बुमराह भी हंसा। उसके बाद तीसरे ओवर में उसने रैंप शॉट पे छक्का मार दिया, रैंप शॉट पे चौका मार दिया और ट्रेडिशनल ऐसे स्वीप मार रहा है बुमराह को। पहला स्वीप पे चौका मारा, फिर रैंप शॉट पे छक्का मारा, फिर रैंप शॉट पे चौका मार दिया, ठीक है ना। तो 14 रन आ गए उस ओवर में। आप हिल गए थोड़ा सा, ये क्या हो गया, कि ये क्या किया इसने, समझ नहीं आई किसी को कि ये क्या कर दिया। और फील्ड सेटिंग पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज एक फाइन लेग ले लिया आपने, थर्ड मैन डीप थर्ड मैन ले लिया आपने, पीछे कर दिया आपने, तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए उस टाइम पे, राइट। और फिर कोहली की ये टक्कर हुई, उसने भी कुछ बोला, कोहली ने भी कुछ बोला। एंड उसके इमीडिएटली बाय द वे उस्मान ख्वाजा ने भी बोला है कि यार मैंने कोहली को मना किया, मैं कोहली के साथ अंडर 19 भी खेला हुआ हूँ, सब कुछ करा हुआ है, तो मैंने बोला कि जस्ट काम डाउन, कोई बात नहीं, मैं कोहली को जानता हूँ। उसने तो बड़ा हंसी खुशी उसने खत्म कर दिया। क्रिकेट में तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोहली ने कोई बदतमीजी करी या कोहली ने कुछ बिलो द बेल्ट करा या कोहली ने कोई मतलब बहुत ही ज्यादा हिंसा कर दिया। बिकॉज कि वहां पे विराट कोहली है इसलिए इतना ये कम से कम जो होता, अगर ऐसा शोल्डर बम देते आप न्यूज बनती, लेकिन उसको सजा तो मिली है ना, डीमेरिट पॉइंट तो मिला। और फिर से आपको याद दिला दो डीमेरिट पॉइंट का मतलब क्या है। एक डीमेरिट पॉइंट अभी विराट कोहली को मिला है, अगर 4 डीमेरिट पॉइंट विराट कोहली को मिल गए ओवर अ स्पैन ऑफ 24 मंथ्स, मतलब 2 साल, अगर 2 साल में विराट कोहली को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, एक तो मिल चुका है, तो इनको मैचेस से सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक मैच का 4 डीमेरिट पॉइंट का मतलब है कि आपको मैचेस खेलने से रोक लग जाएगी, उसके पे आप सस्पेंड हो जाओगे, राइट। और सिमिलरली अगर आपकी टीम में लेट्स से विराट को एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया, अब और भी प्लेयर्स को अगर डीमेरिट पॉइंट मिल गए, सिराज वगैरह को, सिराज को मिला हुआ है, तो आपकी टीम पे भी पेनल्टीज लगेंगी। सिराज को तो पिछले मैच में मिला, तो टीम पे भी पेनल्टीज मिलेंगी। तो ये डीमेरिट पॉइंट तो एक झटका तो है ही ना आपको, नहीं, लेकिन आपने गलत किया है उसकी वजह से मिला है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, उस्मान ख्वाजा ने भी बोला कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सैम कॉन्सास ने भी बोला कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसकी उम्र कम है इसलिए थोड़ा सा इशू बन गया। कम से कम जॉनसन की तरह बॉल फेंक के तो नहीं मारी है, जैसे जॉनसन ने 2014 में विराट को बॉल फेंक के मार दी थी। वो तो गलती से लगी थी ना यार, वो सबको पता था यार, नहीं वो गलती से लगी थी, उसने थ्रो करा, उसने अपोलोजाइज भी करा, अपोलोजाइज तो विराट कोहली ने उसके बाद सुनाया, लेकिन वो गलती से लगी। बाद में करेगा नहीं। अगर आप जॉनसन को देखो, अगर आप जॉनसन को, हेडन को,
ऐसे किसी को, स्टीव स्मिथ को तो खैर कोई नहीं करेगा, लेकिन ऐसे किसी बंदे को टक्कर मारते हो जो बहुत टाइम से खेल रहा है तब तो और चलो, आपके साइज का तगड़ा है, राइट? आप बच्चे को टक्कर मारते हो ना, तो फिर लोग बोलते हैं कि क्या हुआ? शायद इसलिए भी, और क्योंकि वो खेल भी ऐसा रहा था, और सबसे बड़ी बात तो उसने जैसे ही वो खेलने आया और वो रैम शॉट उसने मारने शुरू किए, एक हाहाकार समझ गया था भाई कि ये नहीं, पहले ओवर में अचानक 14 से रन तक हुआ ठीक क्या? था, पहले ओवर में 14 रन तक ठीक था, सामने फिर- भी मारा, फिर 3 बॉल उसने कराई बुमराह ने, जो डॉट बॉल गई उसको, फिर कोहली ने टक्कर मारी, उसके अगले ओवर में 18 रन मार 18 मार दिए दिए उसने। सीधे का छक्का मार दिया लॉन्ग बॉल सामने में। का फिर कोई रैंप शॉट, रूम शॉट नहीं, ट्रेडिशनल शॉट्स मार के 18 रन मार दिए। वहां से आप बिल्कुल ही बैकफुट पे हो गए और क्राउड पागल हो गया, और वो क्राउड को और पंप अप करने लग गया। मैक्सवीनी का स्वैग तो देखते हैं आप, वो जिस तरीके से मैक्सवीनी मैक्सवीनी बोल रहा हूं, कौन तो स्टार? बेचारा चला गया, कौन स्टार, उसका आप सुपर स्टारडम देखते हैं वहां पर यार, यार जिस वो आते तरीके ही स्टार बन से गया। उसने क्राउड हाँ को यार। पंप अप करा, जिस तरीके से उसने बुमराह को छक्के लगाए, जिस तरीके से उसने सिराज को मारा, उसने ओन किया पूरा। और नेट्स में भी बुमराह का नाम कर रहा था, वो बोल रहा था वो कम ऑन वेल बुमराह को मार दिए। उसने बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे लिए तो ये रोज He का was काम too है, good. रोज का काम है, प्रैक्टिस में मैं हाँ, ऐसे बोला है शॉट्स उसने। प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरे और मैं ऐसे लिए shots खेलूंगा आगे ये भी। मेरे लिए सेफर ऑप्शन है, और आने वाली इनिंग्स में भी मैं ऐसे ही खेलूंगा। अब पे ऑफ कर जाए तो बेहतर है, आउट होऊंगा तो कभी अगली भी लगूंगा, लेकिन मेरा ये सेफर जोन यार आप एक और चीज, मैं ऐसे ही खेलूंगा। हाँ इसी तरीके एक से चीज खेलूंगा देखें अटैक करके, क्योंकि यंगर जनरेशन ऐसे ही क्लार्क खेलती है। ने क्या बोला था जब मैक्सवेनी ड्रॉप हुआ कि आप एक्सेप्ट करें कि आपसे गलती हुई मैक्सवेनी को सिलेक्ट करने में। आज जब आप कॉन्स्टास को ला रहे हो, सोचो अगर कॉन्स्टास यही एटीट्यूड के साथ पहले मैच से खेल रहा होता, आते ही फोड़ दिया ना उसने भाई। यार देखो, बोलना आसान है, नहीं, बोलने I यार। think उसको लाइसेंस मिला, मेरे को तो नहीं लगता मैक्सवेनी ने गलत खेला था, उसने बहुत मेहनत करके खेला, और सबसे डिफिकल्ट कंडीशन में याद रखना मैक्सवेनी ने खेला। नहीं, अगर शुरुआत उसने- से शुरुआत से ही खेल रहा बोल रहा हूँ, पर्थ के अंदर बहुत मुश्किल कंडीशन थी, मुश्किल जहाँ पे आप 150 पे आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया 100 पे आउट हो गई। सिर्फ मैक्सवेनी आउट नहीं हुआ था, पूरी सब टीम हो 100 गए पे आउट हो गई। उसके बाद आप आए पिंक बॉल टेस्ट, वो भी आसान नहीं था, बॉलें निकाली थी उसने। शुरू में बुमराह को खेलना, यार बुमराह 24 विकेट ले चुका है। उसके बाद आप आए गाबा, वहां पे कितनी बारिश पड़ी हुई थी, वहां पे भी वो अच्छा खेला। कॉन्स्टास ने एक रिस्क लिया। देखो आज कॉन्स्टास ने खुद बोला है कि मैं जब मारूंगा कोशिश करूंगा, जिस दिन लग गई अच्छा लगेगा, अच्छा जिस दिन लगेगा। आउट हो गया अगली भी लगेगा कि ये क्या कर रहा है। आज उसका दिन था भाई, अदरवाइज बुमराह को ऐसा ट्रीट करना जैसे उसने आज करा है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैकगर्क ने लक किया भी था होनी IPL चाहिए, में। लक होना चाहिए। मैकगर्क ने तो सीधे मारे थे सीधे ना, वो मारे तो थे। दिल्ली की भाई फ्लैट बिल्कुल ही पाटा शीशे विकेट जैसी फिगर थी, लेकिन इसने जो मारा है आज, देखने वाली, वो सुबह मतलब हम लोग 4 साढ़े 4 बजे जो बैठे थे, बहुत छक्के हो गए। वो हैरान 1 हो घंटे गया के अंदर आप तू सोचते सुबह 5 बजे 10,000 पीपल वॉचिंग लाइव, Torture। 5 बजे सुबह स्पोर्ट्स यारी पे, कभी नहीं हुआ पहले। 5 बजे सुबह लोग उठते हैं धीरे धीरे, राइट, लोग गीजर ऑन करते हैं, फिर सो जाते हैं बेचारे, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन आज सुबह सुबह जब कॉन्स्टास ने मारना शुरू करा, 10,000 लोग लाइव, तू सोच उसने कैसा मंजर वहां पे बना दिया होगा, कितनी एक्साइटिंग उसने बैटिंग करी होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी उस पूरे माहौल में। 87,000 crowd। अनबिलीवेबल हाँ, तो जब मजा आ गया था highlight देख जब के। देखी, जब मेरी 8 बजे समथिंग मेरी आंख खुली थी। 8 बजे तो मैच ही खत्म हो गया था। तब तक तो कॉन्स्टास, लेकिन- मैं पहले ही उठ गया, मेरी लंच पे 8 पहले बजे उठा। मैं हैरान कॉन्स्टास था। से सिराज को भी मारा है भाई। हाँ, सबको मारा उसने, सिराज को भी सिराज छक्के को। पड़े हैं। जब एक फाइन लेग की तरफ भी उसने जो है वो मारा था, चौका या छक्का मारा था, लेकिन मेरी 8 बजे आंख खुली थी। मैंने जब देखा ये क्या करके गया, खत्म कर दिया था। और उसकी तरफ अलग से कॉन्स्टास हाईलाइट भी डाली हुई थी ब्रॉडकास्टर ने, मैं देख के बहुत चक्का हो गया था यार, बुमराह बहुत को बुरा ऐसे रैंप पे मारना। हालांकि मुझे तब ये लगा था उस टाइम पे, जो मैंने वो इंसिडेंट पूरा देखा था कोहली का, मुझे मुझे ये बात कर रहा था, ग्रेट नॉक मुझे बस यही लगा कि शायद ऑप्शंस, क्योंकि आपको समझ नहीं आया कि करे क्या, तो एक तरीका आपने अपनाया दिखा दी कि इस मोड से हो सकता है कि थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश करें। प्रकृत बोल रहे हैं, कोहली स्पिटिंग च्युइंग गम लुकिंग एट क्राउड व्हेन ही वाज सेविंग अ बाउंड्री एंड क्राउड वाज बूइंग हिम, व्हाट द हेल इज ही डूइंग। भाई वो बचपन से ऐसे ही खेला है यार, अब आप सोच रहे हो कि वो आके 36 साल की उम्र में चेंज हो जाए। भाई वो वही आदमी है जिसने क्राउड को मिडिल फिंगर दिखाई थी और फिर 100 मारा था, वो भी याद है 2012 ना में। आपको? क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा के 100 मारने वाला बंदा है वो। विराट कोहली, ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन जितने, मतलब ऑस्ट्रेलियन का ही डीएनए लगता है विराट कोहली के अंदर, उसने इन्हीं से सीखा है कि अग्रेशन वो फील्ड पे वैसा ही दिखाता है जैसा ऑस्ट्रेलियंस दिखाते हैं, और इन्हीं से सीखा है स्लेजिंग वगैरह। वो विराट कोहली तो बचपन से बोल रहा है ना, शाम तक खेलेंगे इनकी, क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है, if somebody doesn't have any respect for me, I don't have any reason to respect them or him। फॉकनर को बोल रहा है, I've smashed you enough in your life। तो उसने ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलियंस के स्टाइल में ही ठोका है जिंदगी भर, विराट कोहली। अब आप एक्सपेक्ट करो विराट कोहली नन्हे मुन्ने बन जाए, कुचू मुचू शुरू करते हैं, वो नहीं करेगा भाई। उसका एटीट्यूड ऐसा ही रहा है पूरी जिंदगी, एंड ही लाइक्स
दीज सॉर्ट ऑफ ऑल्टरकेशंस, उसको पसंद है ये सब करना, और वो इतना एक्सपीरियंस आदमी है, उसको पता है कि किस मोमेंट में क्या करना है, उसने सोच समझ के करा होगा जो भी करा होगा। वो अलग बात है कि आज उसको बैड प्रेस मिल रही है, उसने देखी हुई है गुड प्रेस बैड प्रेस, को फर्क नहीं पड़ता। जब कॉन्स्टास को फर्क नहीं पड़ा, उस्मान ख्वाजा वहां पे था, उसको फर्क नहीं पड़ा, उन दोनों ने बोल दिया भाई कोई बड़ी बात नहीं है, उसको फाइन लगा, डीमेरिट पॉइंट मिला, बात खत्म हो गई ना। कोई ऐसा तो नहीं उसने उठा के उसको धक्का दे दिया, गिरा दिया, यार एक शोल्डर बम्प था, हमने बोला चलो ठीक है, हमें भी बुरा लगा कि 19 साल का लड़का है बेचारा, हाय क्या हो गया। इस गेम में इमोशन नहीं है भाई इतना, ऑस्ट्रेलियंस को इमोशन नहीं दिखाते। तो कोहली ने जो करा एक्सीडेंटली करा, वो बोल रहा है कॉन्स्टास, मैं कह रहा हूं इंटेंशनली भी करा हो गया, खत्म हो गया, दिन खत्म हो गया, कल नया दिन है। बात यह है भाई कोहली को रन बनाने पड़ेंगे। ये सब चीजें ठीक है, ये हथकंडे ठीक लगते हैं ग्राउंड के ऊपर, बट आपकी इज्जत अब फिर से ही आप पाओगे। वैसे तो आपकी, अगर आप कल भी रिटायर कर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क्योंकि आप इस मैच के अंदर हो, चैलेंज इज ऑन, और आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया, वो बच्चा तो रन मार गया, आपके रन चाहिए भाई अब।